नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। मैं हूं रितेश झा, आप हैं मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर फर्स्ट में, जहां पे हम लोग आज से प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम का क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस नाम का चैप्टर है तो ये क्लास आपके लिए है। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे और आगे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको आराम से पढ़ना है। हम इतना मान के चलेंगे कि आप सभी लोगों को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, आगे चल के मार्क प्राइस और डिस्काउंट, इसके नाम आप सुने होंगे। अगर बस आप नाम सुने हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस प्रॉफिट लॉस में यही 6 नाम है और इसी नाम से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है जो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं। आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को बस पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। अगर आप इतना जान लेते हैं तो एग्जाम में आप कैसे से कैसे क्वेश्चन हो, कितना हार्ड क्वेश्चन हो, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है, सुकृति ने एक वस्तु 650 रुपया में खरीदी और उसे 26% लाभ पर बेच दिया। सुकृति ने वस्तु किस मूल्य पर बेची, हमें बताना है। हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है ये देखो। सुकृति ने एक वस्तु 650 रुपया में खरीदी, तो ये जो 650 रुपया है ये क्या है, सुकृति के लिए कॉस्ट प्राइस है। हमें निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है कि सुकृति ने वस्तु को कितने मूल्य पर बेची, मतलब कि हमसे पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। दिया क्या हुआ है, सुकृति जितने में खरीदी है उसे 26% लाभ पे, लाभ मतलब कि प्रॉफिट पे बेची है। कितने पे, 26% पे। कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। बाद बाकी इसमें डाटा कुछ भी दिया हो हमें कोई मतलब नहीं है। क्या दिया गया, क्या निकालना, ये आइडेंटिफाई कर लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 100% हम मान रहे हैं तो 100% का वैल्यू कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 650 रुपया। 100% का वैल्यू कितना दिया गया है, 650 रुपया दिया गया है। हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस बताना है। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, उस पर अगर 26% का लाभ होगा तो कितने में बेचा जाएगा, बोलेंगे 126% में बेचा जाएगा, जिसका वैल्यू हमें बताना है 126%, जो क्या है, सेलिंग प्राइस है। बताइए इसका क्या होगा आंसर। अब आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। देखिए 100% बराबर 650 रुपया। अगर हमें देखें ये इसका कितना गुना है, बोलेंगे 6.5 गुना। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो गुना कर रहे हैं तो ये हमसे यहां से 1% का वैल्यू निकाले हैं। पहला क्वेश्चन इसीलिए बता दे रहे हैं, 6.5 रुपीज। 1% अगर 6.5 रुपीज है तो 1% का 126% कितना गुना है, बोलेंगे 126 गुना। तो 6.25 का भी क्या होगा, 26 गुना, मतलब कि 126 गुने 6.5 होगा। आपको गुना करना है, 126 गुने 6.5 नहीं करना है। लॉजिकली सोचो, ये देखो, अगर हम इसे ये लिख सकते हैं 126 गुना, मन ही मन में आप ये कर सकते हो 6.5, ऊपर में 2 से गुना कर दें और नीचे में 2 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि 6.5 का डबल 13 हो जाएगा, 126 का आधा क्या हो जाएगा, 63। 63 गुने 13 आ गया। अब तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो गया। 13 तिया 39 का 9, 13 तिया 39 का 9 हो गया, हासिल कितना रहा, 3। 13 छक 78 और 78 और 3 81, 319 रुपया सेलिंग प्राइस है। धीरे धीरे हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे, या मौखिक कर सकते थे कि ऊपर नीचे अगर 2 से गुना कर देंगे तो 6.5 का डबल 13, 126 का आधा 63 और गुना कर लेते, आ जाता है आंसर। नहीं तो आप यूनिट डिजिट में मिलाते, 3 3 9, 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन कट जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बताइए। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। बहुत जगह आप देखे होंगे कि क्वेश्चन देखें, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ देखो इसका सॉल्यूशन ये होता है, उससे कोई फर्क नहीं होगा। आप जब तक क्वेश्चन को एक बार खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। आप कितने भी क्लास देख लीजिए, कभी भी आपका वो चैप्टर, वो टॉपिक मजबूत नहीं हो पाएगा।
क्वेश्चन क्या दिया गया, संदीप एक ओवरकोट को 8540 रुपया में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है। ओवरकोट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे हमें क्या दिया गया है, संदीप एक ओवरकोट को 8540 रुपया में बेचकर, मतलब कि यहां पे बेचना मतलब क्या, सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो उसे कितने का लाभ होता है, 22% का लाभ होता है। प्रॉफिट हमें दिया है, हमें बताना क्या है, ओवरकोट का क्रय मूल्य। ओवरकोट का हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। इस बार हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। हम क्या बोले थे, आप हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या मानो, कैलकुलेशन के हिसाब से 100%। ठीक है, अगर हम कॉस्ट प्राइस 100% मान लिए हैं, 22% का लाभ होगा तो 100 का 22% कितना होगा, 122 परसेंटेज है तो 122%। ये क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। जो 122% का वैल्यू कितना दिया गया है, 8540, यही दिया है। बोलेंगे हाँ सर। हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना माने थे, 100%। 100% का वैल्यू बताना है, सिंपल है। अगर काटने जाएंगे, अगर हम लॉजिकली आपको बोले इसको सोचो, कैसे सोचोगे कि ये कितना गुना है। बोलेंगे देखो 2 में हम किस संख्या से गुना करें कि यूनिट 10 को, जीरो है, जीरो तो हम कहीं पे चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 122 का ये कितना गुना है, 2 को हम किस संख्या से गुना करें कि यूनिट डिजिट पे 4 आ जाए। आप बोलेंगे 2 को 2 से गुना करो या 7 से करो, तभी 4 आ सकता है यूनिट डिजिट पे। 2 से अगर गुना करते तो 122 का डबल कितना होगा, 244। 2 नहीं हो सकता है, मतलब कि 7 होगा। मतलब 122 का एक और क्रॉस चेक कर लो, 7 दूनी 14 और 12 7 84, 1 85, बिल्कुल सही है। एक जीरो है, ये क्या होगा, 122 का 70 गुना। तो 100% का भी 70 गुना कितना होगा, 70 पे 2 जीरो चिपका दो, मतलब कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 7000। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। धीरे धीरे स्पीड आप पकड़ेंगे। बस आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सॉल्यूशन आप कितना भी देख लो, कितना भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि हम कैलकुलेशन को कितना फास्ट कर सकें, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कैलकुलेशन। ठीक है, कितना इंसान 1% निकालेगा। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन में को दिया गया है, एक पुरानी HP पर हो तो एक पुरानी HP डेस्क जेट प्रिंटर 4800 रुपया में खरीदा जाता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च होता है। यदि 6360 रुपया में बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया, आराम से देखो। एक आदमी है जो एक प्रिंटर खरीदता है, कितने में, 4800 रुपया में। वो प्रिंटर खराब होगा, उसे ठीक कराने के लिए वो 500 रुपया और खर्चा करता है। फिर क्या करता है, जब वो प्रिंटर ठीक हो गया है तो वो उसे 6360 रुपया में क्या कर रहा है, बेच देता है। तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। कैसे करेंगे, ये बताइए। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो इंसान, जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक प्रिंटर खरीदा है, प्रिंटर खरीद के लाया 4800 रुपया में। प्रिंटर खराब था, प्रिंटर को ठीक किया, तो ठीक करने में उसको 500 रुपया और खर्च हुआ। तो वो प्रिंटर उसको कितने रुपया में पड़ गया, तो आप बोलेंगे 4800 प्लस 500। तो कॉस्ट प्राइस उस इंसान के लिए कितना होगा, 4800 प्लस 500, 5300, यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। और ये प्रिंटर को कितने में बेच रहा है, बेचना मतलब कि सेलिंग प्राइस, कितने में बेच रहा है, 6360 रुपया में बेच रहा है। बोलेंगे हाँ सर। खरीद के लाया 5300 में, बेच रहा है 6360 में, कितने ज्यादा में बेच रहा है, हम बोलेंगे 6360 में से 5300 घटा देंगे, ये क्या आएगा, 1060। मतलब कि उसे प्रिंटर को बेचने पे कितने का लाभ हुआ है, 1060 का। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, कितने का लाभ हुआ है, 1060 का। किस पे, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 5300 गुना 100% होगा। बोलेंगे हाँ सर। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे,
53 से 106 को काटेंगे दो बार में, ये कितना हो जाएगा 20%। मतलब कि प्रिंटर को बेचने में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 20% का हुआ है। बोलेंगे हाँ सर। यहाँ से एक बात बताएं, जब आपको क्वेश्चन में डाटा दिया गया हो और अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज में बात किया हो, आंसर आपको परसेंटेज में निकालना हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो एक्चुअल डाटा लेके मत चलिए, इसका रेशियो ले लीजिए। हम क्या कहना चाहते हैं इस बात को आप समझिए। अभी आपको इस क्वेश्चन में कितना आया है, 20% आंसर आया है। बोलेंगे हाँ सर। हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को रेशियो से कर लेते हैं, और रेशियो अपने मन से नहीं मानना है, जो क्वेश्चन में दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, कॉस्ट प्राइस और दिया है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, 4800 प्लस 500 5300 था। बोलेंगे हाँ सर। सेलिंग प्राइस कितना था, 6360 था, यही था। बोलेंगे हाँ। हम बोले इसका रेशियो ले लो, ले लिया। आप अगर थोड़ा सा तेज हो गए तो बोलो 53 से अगर हम इसे काटेंगे, 3 को कितने से गुना करेंगे, 2 से, तो 6 आएगा। अगर 10 होता तो कितना था, 530 होता। अगर 53 का 10 गुना करते तो कितना था, 530। लेकिन हमें चाहिए यूनिट डिजिट पे 3 है, यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट पे 6 है, मतलब कि हमें यूनिट डिजिट पे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 3 में जब हम किसी संख्या से गुना करेंगे, और कब 6 आएगा, जब 2 से गुना करेंगे। अब ये क्या होगा, यूनिट डिजिट 2 हो गया, और ये 10 से बड़ा होगा तो 12 आएगा। तो 53 को जब भाग देंगे 636 में तो 12 बार में जाएगा। एक रेंज आप डिसाइड कर लेंगे कि इसका रेंज क्या होगा, 10 से 20 के बीच में होगा, और यूनिट डिजिट पे 2 होगा। तो हम देख लिए कि ये क्या होगा, 12 होगा, 10 से 20। क्योंकि जैसे अगर 53 का 20 गुना करेंगे तो 53 का 2 गुना कितना होगा, 106। 106 पे 1 जीरो हमें बैठाना पड़ेगा, जो इससे वैल्यू बड़ा है। ये समझ गए। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का क्या आया, 100। सेलिंग प्राइस कितना आया, 120। तेज स्टूडेंट होगा तो बोलेगा सर हमें तो परसेंटेज ही बताने, तो 100 पे किसी वैल्यू का बढ़ना घटना ही तो परसेंटेज होता है। यहाँ पे देखें तो कितना, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 120 है। कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 20 रुपया ज़्यादा में, और 100 पे किसी चीज़ का बढ़ना या घटना ही हमें क्या बताता है, परसेंटेज। मतलब लाभ कितने का होगा, 20% का होगा। कोई स्टूडेंट यहाँ तक आ गया, बोलेगा नहीं सर हम इसे और रेशियो, आप बोले जब रेशियो तो रेशियो ही करेंगे। 100 और 120 का रेशियो क्या होगा, 20 पंच 100 और 20 छक्का 120 होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 यूनिट होगा। अगर कॉस्ट प्राइस का मूल्य 5 रुपया होगा तो सेलिंग प्राइस का मूल्य कितना होगा, 6 रुपया होगा। बोलेंगे हाँ सर। कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपया का हो रहा है। 1 रुपया का किस पे फायदा हो रहा है, 5 रुपया पे। और 1/5 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 20%। या आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से गुना करना पड़ेगा, कितना आएगा, 20%। यहाँ इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे कि जब हमें क्वेश्चन में डाटा दिया गया हो और अगर हमें परसेंटेज में आंसर बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, लॉट परसेंटेज बताना है, तो एक्चुअल डाटा नहीं लेना है। और अगर ये बात समझ में आ गया है, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन आसान है, हम आपको देखना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग किस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। दिया गया है कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन में किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या दिया गया है, 20:7 दिया है। होने पर हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20। सेलिंग प्राइस, इस दोनों का रेशियो कितना दिया गया है, बोलेंगे 20:17 दिया गया। ठीक है, हम देख रहे हैं 20 जो है वो 100 पे आराम से पहुंच जाएगा। और क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो बताना रहता है, प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालते हैं तो बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। अगर हम 20 का 5 गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 17×5 = 85। मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 85 रुपया। डिफरेंस कितना है, 15 का। ये डिफरेंस क्या, कमी है, 15 रुपया का नुकसान हो रहा है। और 100 पे 15 रुपया का नुकसान होना ही क्या कहलाएगा, 15% का लॉस होना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 20 के वस्तु को 17 में बेच रहा है, 3 का लॉस हो रहा है, कितने पे? 20 पे, तो 100 पे कितना होगा? ये अभी आपको आसान लगेगा कि सर हम ये कर लेंगे, लेकिन जब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जब क्वेश्चन का डिफिकल्टी बढ़ेगा, तब यही छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको मदद देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये बताइए, दिया गया इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 150% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस। अगर किसी आर्टिकल को हम लोग 150% के लाभ पे बेच रहे हैं, तो हमें सीपी और एसपी का रेशियो बताना है। सीपी और एसपी का रेशियो बताना है। हमें प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? 150% का। एनटीपीसी का है, ऑप्शन से उड़ा दें। बोलेंगे प्रॉफिट अगर 150% का हो रहा है, हमें सीपी और एसपी का रेशियो बताना है। मतलब कि प्रॉफिट होने का मतलब कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होगा क्या? नहीं, प्रॉफिट होते टाइम में एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है। कब? प्रॉफिट के कंडीशन में। और लॉस के कंडीशन में सीपी इज ग्रेटर देन एसपी होता है। सेलिंग प्राइस का वैल्यू जब ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस का वैल्यू सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तब लॉस होगा। इसका यहाँ पे इस्तेमाल कैसे है? ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे एक एक है, या आप परसेंटेज भी बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने परसेंट का हो रहा है? 0%। कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। 1 का किस पे? 2 पे। 50% का, ये भी नहीं होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का। किस पे? 1 पे। 200% का। ये तीनों कट गया, ऑप्शन यही हमारा होगा। अब आपको ये परसेंटेज आपको समझना है कि 150% का मतलब क्या है। आप इसे फ्रैक्शन से भी समझ सकते हैं, या आप इसे इसी में मान लेते हैं। अगर हम कॉस्ट प्राइस 100% मान लें, 100% मान लें, तो 100% पे हमें 150% का प्रॉफिट हो रहा है। 150% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100% का 150% कितना होगा? बोलेंगे 150% होगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 250%। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो दशमलव से ये परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, क्या आया? 2:5 आया। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम इंटरेस्टेड हैं कि आप ये बताओ 150% का फ्रैक्शन क्या होता है। मन ही मन में आप सोचो कि ये 150 किसका मल्टीपल है? बोलेंगे 50 का। तो 50 का परसेंट का फ्रैक्शन 1/2 होता है, तो 150% का फ्रैक्शन 3/2 होगा। ये बात आप समझिए, आप निकाल लोगे आसानी से, लेकिन इतना जब परसेंटेज आप बेसिक से पढ़े हो, 50% का फ्रैक्शन 1/2, तो 150% का फ्रैक्शन कितना होगा? अगर ये इसका 3 गुना है, 1/2 का भी 3 गुना कितना होगा? 3/2 होगा। बोलेंगे हाँ सर। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है पता है? कि अगर कॉस्ट प्राइस 2 होगा, तो 2 का 150% क्या है? 3, तो 3 यूनिट का हमें प्रॉफिट होगा। 3 यूनिट का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आइए इसी बात को समझते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट होगा, उस पे अगर हमें 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? बोलेंगे 5 होगा। और यही रेशियो है 2:5। क्वेश्चन आसान है, हम अभी भी बोल रहे हैं, पहला टाइप है, बेसिक टाइप है। आपको लगेगा क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये धीरे धीरे आपको है ना अच्छे क्वेश्चन की तरफ ले जाएगा, और उस टाइम में ये कॉन्सेप्ट बहुत इस्तेमाल करोगे और क्वेश्चन आसान लगेगा। करिए ये क्वेश्चन को, पढ़िए क्या दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति कुल 15 रुपये में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपया में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या दिया गया क्वेश्चन में? देखो तो, एक व्यक्ति है जो कुल 15 रुपया में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है, मतलब कि 10
वस्तुएं कितने रुपया में खरीद रहा है? 15 रुपया में। यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा? बताइए कैसे करेंगे। एक बार क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं, अब धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन क्या दिया गया, इस बात को आप समझें। दिया गया कॉस्ट प्राइस, अभी उड़ाना नहीं है, उड़ जाएगा, हमें पता है। एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा 1.5, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है 1.7, 2 बट्टे कितना आएगा? 15, 13.33% आएगा। समझिए बात को। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया? दिया गया रुपीज। 15 रुपया में कितना क्वांटिटी खरीद रहा है? 10 खरीद रहा है। और बेच कितने में रहा है? सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 1.7 रुपया में एक क्वांटिटी बेच रहा है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप या तो रुपीज को इक्वल कर लीजिए या क्वांटिटीज को इक्वल कर लीजिए। आप शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन ये बात आपको किसी ने बताया नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमें आसानी कैसे पड़ रहा है क्वांटिटी? हमें दिया गया 1 रुपया, एक वस्तु को वो 1.7 रुपया में बेच रहा है। अगर वो एक वस्तु को 1.7 रुपया में बेच रहा है तो ये बताइए, अगर हम यहाँ पे निकालें कि एक वस्तु को कितने में खरीदा होगा, तो 10 से दोनों साइड भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा 1.5 आएगा। मतलब एक क्वांटिटी को वो 1.5 रुपया में खरीद रहा है और एक क्वांटिटी को वो 1.7 रुपया में बेच रहा है। कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा? बोलेंगे 1.5 रुपया में खरीद रहा है, 1.7 में बेच रहा है, 0.2 का प्रॉफिट हो रहा है। हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो 0.2 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 1.5 पे हो रहा है। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम गुना करते हैं। बोलेंगे हाँ सर। दशमलव से दशमलव उड़ गया। मैं बता रहा हूं कि नो डाउट आप इसको काट के 40/3 करोगे। आप इतनी बार फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़े हो, फिर उसका इस्तेमाल कब करोगे? ये देखो नीचे 15 है ना? बोलेंगे हाँ सर। अगर ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? ऊपर में 4 और नीचे में क्या होगा? 30 गुने 100%। और बच्चा को पता है 1/30 या 100/30 परसेंटेज है, तो 100 में जब 30 से भाग देंगे तो क्या होगा? मतलब 1/30 का परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन है, परसेंटेज में क्या होगा? 3 सही 1/3 परसेंटेज होता है। बोलेंगे हाँ सर। मतलब ये क्या हो गया? 3 सही 1/3 परसेंटेज। और उसमें जब हम 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 12 + 1 सही 1/3। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 13 सही 1/3 परसेंटेज। दशमलव में दिया गया 13.33%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और जो इसमें कंफर्टेबल नहीं है वो क्या करेगा? दोनों मेथड बता रहे। दशमलव से दशमलव उड़ा देगा, यहां से काटेगा। 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 20 दूना 40/3। इसको सॉल्व करेगा तो 13.33 आएगा। फिर आप उतना जो मेहनत करते हो, परसेंटेज को बेसिक से पढ़ रहे हो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, क्या मतलब निकलेगा? इसी क्वेश्चन को मान लीजिए अभी हमने क्या किया कि 1 रुपया का काम करके देखें। अगर हम इसी क्वेश्चन को क्या करें, कभी ऐसा आ जाए कि हमारा जो डाटा सेट हो उस टाइम में 1 रुपया पे ना होके कुछ और पे हो जाए। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या दिया गया? रुपीज में। 15 रुपया में वो कितना क्वांटिटी खरीद के ला रहा है? 10 क्वांटिटी खरीद के ला रहा है। बेच कितना रहा है? 1.7 रुपीज में एक क्वांटिटी बेच रहा है। हम चाहते हैं दशमलव हटा दें, मतलब 10 क्वांटिटी को कितने में बेचेगा? बोलेंगे 17 रुपया में बेचेगा। क्वांटिटी सेम हो गया, अभी उसको कितने रुपया का प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपया। किस पे? 15 पे। तो 100% का वैल्यू क्या होगा बताओ? ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा, जो अच्छे से परसेंटेज को पढ़ा है वो ये सब कुछ नहीं लिखेगा, बोलेगा ये हो गया 4/,
30 हो गया, और हमें पता है 4 गुने 1/30 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 3 सही 1/3% होता है। इसे गुना करेगा 4 तिया 12, 4/3 हो जाएगा, तो भाग देगा तो 12 1 13 सही 1/3%। ये आंसर हमें नहीं मतलब है, मतलब ये है कि ये अप्रोच आपको पता होना चाहिए। आने वाले टाइम में हो सकता है कभी हमें बेनिफिट होगा, हम रुपीज को इक्वल कर देंगे तो क्वांटिटी से हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, आएगा क्वेश्चन तब हम करेंगे। करिए, क्या दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति किशमिश को 320 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है, क्या दिया गया देखिए, एक व्यक्ति जो है किशमिश जो खरीद रहा है 320 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है, और उसे 6 रुपये प्रति 25 ग्राम के हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन में समझ में आया क्या बोल रहा है, 1 किलो खरीद के ला रहा है 320 रुपया में, और वो जो बेच रहा है दुकानदार वो 25 ग्राम बेचने पे 6 रुपया ले रहा है, 25 ग्राम का मूल्य कितना ले रहा है, 6 रुपया ले रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है, कैसे करेंगे। आप बोलेंगे सर अभी आप बताए थे कि कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, यहां पे रुपीज, यहां पे क्वांटिटी। 320 रुपया 1000 ग्राम मतलब 1 केजी, बोलेंगे हाँ। सेलिंग प्राइस हम इसलिए इसको कन्वर्ट किए ना कि नीचे हमें ग्राम में दिख रहा है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा आपको मुशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। अब क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस 6 रुपया में कितना ग्राम बेच रहे हैं, 25 ग्राम बेच रहा है। हमसे प्रॉफिट या लॉस पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे। देखिए आप आसान तरीके जाइए, आप इसे भी 100 बना सकते हो, इसे भी 1000 बना सकते हो, या इसे भी 25 बना सकते हो, बोलेंगे हाँ सर। हम अगर इसे भी 1000 ग्राम ही बना दें आपको समझाने के लिए, इसके लिए अगर हम 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 1 10 से और गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। मतलब अगर हम 25 को 1000 ग्राम बनाने के लिए 25 ग्राम का वैल्यू अगर 6 रुपया है, तो 1000 ग्राम का वैल्यू कितना होगा, 6 को 40 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240। इसका मतलब हुआ कि वो 100 ग्राम 320 रुपया में खरीद के ला रहा है, सॉरी 1000 ग्राम 320 रुपया में खरीद के ला रहा है, और 1000 ग्राम 240 में बेच रहा है। क्वांटिटी जब सेम हो गया है तो उसको कितने का नुकसान हो रहा है, 320 में लाया है 240 में बेच रहा है, कितने का नुकसान हुआ है, 80 का नुकसान हुआ। नुकसान को माइनस से इंडिकेट करो कि आपको माइंड में रहेगा ध्यान की लॉस हो रहा। कितने पे कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, 320 पे 100% से गुना करेंगे परसेंटेज बताने के लिए। 8 चौका 32, 1/4 फ्रैक्शन है, उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 25%। काटो ना, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इंडिकेट कर रहा लॉस कितने का, 25%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आसान होता तो आप इसे 100 बना लेते हैं, तो 4 से इधर गुना करते थे, ये होता तो इसे भी कर देते 32, ये 24 हो जाता। अगर आप इसे 25 बनाने जाते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता, बढ़ता कि नहीं बढ़ता। कोई डाटा अगर ऐसे यहाँ नहीं करता, जीरो हम लोग आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं करता। अभी 32 320 कट रहा है। अगर ये बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को करिए। शिवानी ने 600 रुपया में 5 पेन खरीदे, वह इन 5 पेनों को रुपया 50 प्रति पेन की दर से बेचती है। सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट जरूर करना। इससे आपका एक टारगेट होगा कि हाँ हमें क्वेश्चन करना है, एटलीस्ट इस बहाने आप क्वेश्चन को पढ़ोगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगा? क्या दिया गया क्वेश्चन में? आप बोलेंगे सर क्वेश्चन जो बोल रहा है एक घड़ी जो है वो 2000 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को कितने का लॉस हो रहा है? 20% का हानि होता है। इसे 3000 में बेचने पर कितने का लाभ या हानि होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस 100% मान लेते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 100% होगा, 20% की हानि मतलब कितने में बेचेगा? बोलेंगे 80% में। 80% का वैल्यू कितना दिया गया है? लॉस हो रहा है 20% का, मतलब 80% का वैल्यू कितना दिया गया है? 2000 दिया है, 2000 रुपया। हमसे पूछा था अगर उसी वस्तु को 3000 रुपया में बेचा जाए, 3000 रुपया में बेचा जाए तो कितने परसेंट का क्या होगा, लाभ या हानि होगा? हम क्या माने थे, कॉस्ट प्राइस बराबर 100%। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना कि आपको 100% पहले निकालेंगे। हम क्यों निकालें कॉस्ट प्राइस? पहले 100% निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो कितना मूल्य पड़ा है, फिर इसका निकालेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 से इसको काटेंगे 40%। 40% का वैल्यू कितना आया? 1000। 40% का वैल्यू 1000। 1000 का ये कितना गुना है? 3 गुना। तो 40 का भी अगर हम 3 गुना करेंगे तो कितना होगा? 120%। इसका मतलब कि जब वो 3000 में बेचेगा तो 120% क्या इंडिकेट कर रहा है? हम कॉस्ट प्राइस 100% माने थे, 100% से वैल्यू ज्यादा है, कितना? 20%। अगर 100% से ज्यादा होगा तो लाभ इंडिकेट करेगा, और अगर 100% से कम होगा तो वो हानि बताएगा। अभी क्या बता रहा है? 20% का कहा गया गेन, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम माने थे कॉस्ट प्राइस 100%। सेलिंग प्राइस कितना आ गया है? 120%। कितने का प्रॉफिट? 20%। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। आप उसी क्वेश्चन को कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर अच्छा से करना चाहें तो क्या होगा पता है? आइए इस क्वेश्चन में आप समझ लें कि 20% का क्या आया है, प्रॉफिट हुआ है। कैलकुलेशन देखिए आप कैसे करेंगे, किसी को यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि अगर 20% का हानि हो रहा है मतलब वो वस्तु को कितने में बेचेगा? 80% में बेचेगा। 80% का वैल्यू कितना है? 2000 है कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। हमें पूछा जा रहा है कि अगर 3000 में बेचें तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? बोलेंगे हाँ सर। यहां से हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, 80% का वैल्यू 2000 है तो 3000 जो रुपया है उसका परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा? अब लेंगे 2000 वैल्यू दिया गया है सर, अगर हम 3000 लाने के लिए इसमें हमें 1000 जोड़ देंगे तो 3000 आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। 2000 प्लस 3000, ऐसे ही तो नहीं जोड़ देंगे ना। अगर हम इधर रुपया जोड़ रहे हैं, इधर अगर हम रुपया जोड़ रहे हैं तो हम इसी साइड तो परसेंटेज भी जोड़ेंगे। तो 1000 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? आप मन ही मन में नहीं सोचोगे कि 2000 बराबर 80, 2000 बराबर 80 तो 1000 क्या? 80 का आधा 40। अगर हम इसमें 1000 जोड़ना चाह रहे हैं, 80% में हमें 40 जोड़ना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 120%। मतलब 120% का वैल्यू कितना आया है? 3000 रुपये। 100 से कितना ज्यादा? 20%। 20% का क्या होगा? गेन होगा। तो आप इस टाइप के कैलकुलेशन
करेंगे तो कैलकुलेशन और मज़ा भी आएगा, दिमाग पे बर्डन भी नहीं होगा और क्वेश्चन आसान भी लगेगा। करिए इस क्वेश्चन को, बस आपको पढ़ना है, हम आपको पढ़ने के लिए टाइम दे रहे हैं और किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं दे रहे। आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन आपको बाद में करना है। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे। एक वस्तु को 8670 में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 8670 में बेचकर, मतलब कि सेलिंग प्राइस से बेचकर किसी व्यक्ति को कितने का हानि हो रहा है? 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहिए, यह हमसे पूछ रहा है। आइए करें। कॉस्ट प्राइस हम लोग 100% मानते हैं। 15% का हानि मतलब कि कितना? 15% का हानि मतलब कि कितने में बेच रहा है? 85%। 85% का वैल्यू कितना दिया गया है? 8670। हमें निकालना कितना है? 115%। आप काट पीट के 115% निकाल लोगे। हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बता दें, बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको काम आएगा। क्या है वो कैलकुलेशन? वही फंडा। सर ये बताओ, हमें 115% का वैल्यू बताना है। 85% का वैल्यू दिया गया तो फिर से हमें 115% निकालने के लिए 85% क्यों निकालें? बोलो ना। बस हमें 85% में कितना जोड़े कि 115% आ जाएगा? आप बोलोगे सर इसमें अगर 30% जोड़ देते हो आपका 115% आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलेंगे हाँ। लेकिन 30% तुम अपने मन से जोड़ देंगे तो 30% का वैल्यू इधर कितना जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि हम इधर 85% में 30% बढ़ा रहे हैं तो इस वैल्यू को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू आएगा। बोलेंगे हाँ सर। 30% कैसे निकालेंगे? अगर आप गौर से देखोगे तो लास्ट में क्या जीरो है और ये 17 से कट रहा है, 17 पचे 85 ये दिख रहा है, ये क्या होगा? अगर हम 17 से काटे तो 17 पचे 85, 5% का वैल्यू कितना आ जाएगा? इसको अगर हम 17 से काटेंगे तो 17 पचे 85, एक बचेगा 17, जीरो। 5% का वैल्यू 510। तो अगर हम 5% का वैल्यू 510 तो 5 का कितना गुना? 6 गुना। तो 510 का भी 6 गुना कितना हो जाएगा? 360। जीरो का जीरो, 6 6 12 13। और जैसे ही हमें 2 डिजिट मिल गया है, ऑप्शन पे ध्यान देंगे, एक ही ऑप्शन है हमारा सही। क्या होगा? ऑप्शन बी। बाकी जोड़ो, 6 1 7 और 8 3 11। 8 3 11 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। बाकी आप निकाल लोगे, 1% का वैल्यू निकालोगे, निकाल लिए। फिर आप निकालोगे 115% का। अब लोग नहीं सर हमें 5% से सीधा 23 115% निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको 23 15 का 5 का 23 गुना करोगे ना, तभी तो आएगा। 23 पंचे कितना होता है? 115 होता है। तो आपको 510 का भी 23 गुना करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलें आगे। बोलेंगे हाँ सर, करिए इस क्वेश्चन को। यकीन मानिए पूरा क्लास अगर आप देखेंगे, पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन भी धांसू, सब कुछ धांसू। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या दिया गया क्वेश्चन पढ़िए। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ओनली रीड क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया यदि एक वस्तु 402 रुपया में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है। तो 33% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? क्वेश्चन सेम है, ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। एक बार आप सोचना, पहले निकालना, फिर इसमें सोचना कि हम कैसे कैलकुलेशन करें कि हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। क्या बता दें आपको? बता देते हैं। ये बताइए 33% का हानि मतलब 33% का हानि मतलब कितने में बेच रहा है? 67%। 67% का वैल्यू कितना है? 402 है। हमसे क्या पूछ रहा है? 137।
37% लाभ हो रहा है। 137% का वैल्यू बताइए। 137% का क्या बताइए, वैल्यू बताइए। अब देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेगा, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये बात आप सोचो ना थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे नीचे करें, हमें क्या चाहिए था, 137%। 137% चाहिए, बोलेंगे हाँ सर। 137% के लिए मन ही मन में ये कैलकुलेशन है, आपको 70% और जोड़ना पड़ेगा। या कितना जोड़ना पड़ेगा, 70% जोड़ेंगे, 70% जोड़ेंगे तभी 137% आएगा, बोलेंगे हाँ सर। या उसको छोड़िए, ये वाला कॉन्सेप्ट आप एक बार खुद से करिएगा, क्योंकि हमें तो पता है कि पहले 67% जोड़ देंगे, फिर 3% जोड़ेंगे। आपको बताना है 137%। 67 का ये कितना गुना है, 7 छक 42, 6 गुना है। 137 का भी 6 गुना क्या होगा, 7 छक 42 का 2, 13 छक 78 और 4 83। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आसान था, एक बार आप उससे सोचते। हम क्या करते पता है, यहाँ पे ब्लू पेन से लिख दे रहे हैं। हम 70% ना करके, हम 70% ना करके यहाँ पे जोड़ देते 67% प्लस 3%। हमें 67% का वैल्यू पता है कि 402 होता है, मतलब जो आंसर होगा वो 804 से ज़्यादा आएगा। और ऑप्शन काटने का भी मौका मिल जाता यहाँ पे। और 3% कैसे, 1% 6, तो 3% कितना, 18, तभी आता 804 प्लस 18, 822। करिए करिए इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति को 144 रुपया में एक वस्तु बेचने पर 28% की हानि होती है। यदि वह इसे 288 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ या हानि, कमेंट में आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कमेंट, ये आपके लिए होमवर्क है। आइए करिए ये क्वेश्चन को। देखिए हम एक क्वेश्चन, देखिए ये टेक्नीशियन में पूछा है 2024 में। यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछ लिया था, डाटा बस चेंज किया, टायर 1 में पूछा। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि किस एग्जाम का क्वेश्चन किस में आएगा, किस एग्जाम का क्वेश्चन किस में नहीं आएगा। पढ़िए तो क्वेश्चन में दिया कि यदि एक अलमीरा के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं दिया है, बस भाषा में दिया है और क्वेश्चन दे दिया गया। कैसे करेंगे बोलिए। ये देखिए कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है। हमें तो कॉस्ट प्राइस के बारे में पता नहीं क्वेश्चन में देखिए सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट में कुछ बात कर रहा है। एक अलमीरा के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाता है। 2 गुना मतलब कि अगर पहले सेलिंग प्राइस 1 होगा तो फिर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 का 2 गुना हो गया, बोले हाँ सर। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए ये जो 1:2 है, इसको हम ये बोल सकते हैं जैसे 1 का 2 गुना कर रहे हैं। अगर हम यही बोले कि ये 100 का भी 200 हो जाएगा, और अनुपात देखेंगे तो हर एक जगह तो अनुपात सेम ही है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन मान लीजिए पहले अगर सेलिंग प्राइस 100 रहा होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, पहले अगर सेलिंग प्राइस 100 रहा होगा तो विक्रय मूल्य को क्या कर रहे हैं, 2 गुना, तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है, 200 हो गया। ठीक है, पहले सेलिंग प्राइस 100 था, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 200 हो गया। ऐसा होने के कारण प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, पहले अगर प्रॉफिट जितना था, पहले प्रॉफिट जितना था उसका 3 गुना हो जा रहा है। मान लेते प्रॉफिट पहले P हो रहा था,
अब कितना होगा, 3p होगा। ठीक। एक बात आप लोगों को पता है कि जब कॉस्ट प्राइस सेम हो तो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा इक्वल टू होगा प्रॉफिट प्राइस के डिफरेंस के। सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट के डिफरेंस के इक्वल होगा। यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है, 200 का। कितने का, 100 का अंतर हो रहा है। 200 में से 100 घटाएंगे तो कितने का अंतर हो रहा है, 100 का। यहाँ पे 2p, 2p का वैल्यू कितना दिया गया है, 100, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 होगा। बोलेंगे हाँ सर। अगर p का वैल्यू 50 है, मान लेते हैं p का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 50, 3p का क्या हो जाएगा 150। ये क्या प्रॉफिट है, मतलब अगर सेलिंग प्राइस 100 था, प्रॉफिट 50 हो रहा था, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट घटा देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। क्या सेलिंग प्राइस अगर 200 है, 200 में से अगर 150 घटा देंगे तो कितना होगा, 50 होगा। बोलेंगे हाँ सर। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना होगा। पहले कितना लाभ हो रहा था, 50, 50 का लाभ किस पे हो रहा था, 50 पे, तो 100%, परसेंटेज बताने के लिए 50 से 50 कट गया, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 100% का। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एक बात बस आपको ये समझने में होगा कि सर ये इक्वल कैसे होगा, यही सोच रहे हैं ना। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हम आपको एक एग्जांपल से समझाते। मान लीजिए आपके पास 200 रुपया है, आपके पास क्या है, 200 रुपया है। बोलेंगे हाँ सर। आप जो पहले बेच रहे थे उस पर आपको 20% का प्रॉफिट होता था। कितने का होता था प्रॉफिट, 20% का। अगर 200 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा था, आप कितने में बेचेंगे। बोलेंगे सर 200 पे 20% का प्रॉफिट मतलब कि 240 में बेचेंगे। अगर हम आपसे यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, तो बोलेंगे कॉस्ट प्राइस 200 है, सेलिंग प्राइस 40 है, मतलब कि 40 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। बोलेंगे हाँ। कल के डेट में मान लीजिए किसी कारणवश महंगाई बढ़ गया, कोरोना आ गया, जो सामान आप पहले 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे थे, डिमांड बढ़ने के कारण आप उसी सामान पे अब आप 30% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। 30% का क्या कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 200 था, 30% का प्रॉफिट, तो बेचेंगे कितने में। बोलेंगे 200 का 30% 60 होता है, 260 रुपया में बेचेंगे, यही बेचेंगे। बोलेंगे हाँ। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि अब आपको कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, बोलेंगे 60 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। बोलेंगे ठीक। अब हम अगर आपसे पूछें कि जितने में आप पहले बेच रहे थे और जितना रेट अभी आप लगा रहे हैं, जितने में बेच रहे हैं, उसका अंतर कितने का है। बोलेंगे 40 में से 60 गया, 200 कि 20 रुपया का अंतर है ना। 240 में से 260 को घटाएंगे, अंतर लेना है, बड़ी वाली वैल्यू और छोटी वाली वैल्यू का अंतर लेना है। ये मत बोला निगेटिव में, 260 में से 240। अब हम 20 रुपया ज़्यादा महंगा पे बेच रहे हैं। अगर 20 रुपया ज़्यादा महंगे पे बेच रहे हैं, यहाँ पे देखो पहले हमें 40 रुपया का फायदा हो रहा था, अब हमें 60 रुपया का फायदा हो रहा है। तो फायदा भी कितना हो रहा है, 20 रुपया अधिक हो रहा है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो सेलिंग प्राइस का जो अंतर होगा, सेलिंग प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ेगा, या प्रॉफिट का जितना अंतर होगा उतना ही अंतर क्या होगा, सेलिंग प्राइस का अंतर होगा। बोलेंगे हाँ सर। अगर ये बात समझ में आ गया तो फिर से एक क्वेश्चन कर लो, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। बोलेंगे अब तो कोई नहीं रोक सकता है। बोलेंगे क्या कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन में दिया गया इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड द प्रॉफिट बिकम्स। हम ये देख रहे थे कि आप लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहे हो कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड द प्रॉफिट बिकम 5 टाइम्स
देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। सेम क्वेश्चन है। अभी क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, यही बोला जा रहा है, क्वेश्चन सेम ही है, निकालें। हमें कॉस्ट प्राइस तो नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है सेलिंग प्राइस। आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, 100 200 मान लो। उधर अपन 100 माने थे, इधर 200 मान ले, बोलेंगे हाँ सर। मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस पहले कितना था, 200 था, मान लेते हैं अपने मन से, क्या दिक्कत, ठीक है। सेलिंग प्राइस को ट्रिपल किए हैं, 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 600 होगा, बोलेंगे हाँ। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, 600 हो गया है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, प्रॉफिट 5 गुना हो जा रहा है। मतलब पहले अगर प्रॉफिट पी था, अब प्रॉफिट कितना होगा, 5p हो जाएगा, बोलेंगे हाँ। ये बताइए इसका डिफरेंस कितना है, 5p में से p घटाएंगे तो 4p, इसका अंतर कितना है, बोलेंगे 400 है। तो p का वैल्यू कितना होगा, ये बताइए। हम लोग यहीं पे नहीं यही कहते, ये दोनों अंतर को, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस इक्वल थे, तो वही हम लोग इक्वल कर लें। बोलेंगे p का वैल्यू 100 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। फिर p का वैल्यू आप यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, ये 500 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 200 होगा, तो 100 का प्रॉफिट मतलब कि कॉस्ट प्राइस 100, यहां से निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस 100। आरंभिक कितना प्रॉफिट हो रहा था, तो बोलेंगे 100 का प्रॉफिट होता है 100 रुपया का, किस पे, 100 रुपया पे। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना कर दे, कितना आंसर, 100%। आसान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। सो सिंपल, हम चाहते थे आप लोग भी ऐसे ही मारो। और कितना स्टूडेंट बोलते सर वो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए, रटिए नहीं। अरे सीजीएल है तो थोड़ा सा तो भावनाओं के साथ खेलेगा आपके। क्या दिया गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 2 गुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है, तो मूल्य लाभ प्रतिशत क्या था ये बताना है, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। करें, बोले हाँ सर। बोलेंगे सर बिल्कुल आप तो ऐसे ही कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं था, सेलिंग प्राइस को आपने कुछ भी मान रहे थे। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस क्या था, 300 था, एक में 100 माने, एक में 200, एक में 300 मान लेते हैं। अगर सेलिंग प्राइस 300 बोल रहा है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर रहे हैं, 300 का 2 गुना मतलब कि अब कितने में बेच रहे हैं, 600 रुपया में। पहले बेचते थे 300 रुपया में, अब कितना में बेच रहे हैं, 600 रुपया में। तो पहले से लाभ कितना गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा था। मतलब पहले अगर लाभ पी हो रहा था तो अब लाभ कितना होगा, 4p होगा, बोलेंगे हाँ सर। अंतर कितना है, बोलेंगे 300 का। तो इसके बीच का अंतर कितना है, बोलेंगे 3p का। 3p का वैल्यू 300, तो p का वैल्यू कितना, 100 होगा, बोलेंगे हाँ सर। अगर p का वैल्यू 100 है तो यहाँ पे p का वैल्यू रखो या कहीं पे भी रखो, बस हम आपको बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में बस एक ही जगह रख के काम करना है। पहले ये था, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में से 100 घटा दिया तो 200 आ गया। प्रॉफिट हो रहा है 100 का, किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 200। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करेंगे, काटे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 100 को 50%। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, 50%। तो कैसा क्लास लगा कमेंट में बताना, जो आपको होमवर्क दिए हैं उसे भी कमेंट में बताना। एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़ना फिर सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ना सीखो। तो चलिए
आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।